हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीयर 2 सिलेबस फॉर स्पेशल एजुकेटर पीआरटी। पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम पैटर्न को ब्रेक करके देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे और फिर उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हमारे बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स अगर हम ऑब्जेक्टिव के करें तो वो 60 और अगर हम डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स की बात करें तो वो 40 होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो, तो 4 इंटू 10 40। कितने क्वेश्चंस के ब्रेकडाउन किसी भी वे में हो सकते हैं, आइदर वो 2 मार्कर भी हो सकता है या 3 मार्कर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, जिसमें हमें पता चला कि टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे वो है हमारे पास 70 क्वेश्चंस और हमें मार्क्स कितने मिलेंगे, 100 मार्क्स। इफ़ वी स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1 दैट इज़ सेक्शन नंबर ए, तो वो कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे उनकी डिसेबिलिटी का स्पेशलाइजेशन कोई सा भी हो। सेक्शन ए जो है हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है, जिसके अंदर 4 कोर मॉड्यूल्स हैं। उसके अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 जो है वो सेक्शन बी आ जाएगा, जो कि ऑप्शनल है। जिसने एचआई चूज़ करा है तो वो एचआई का पेपर देगा। वीआई वाले पढ़ेंगे एमडी और आईडीडी, ये सब स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होगा। तो सेक्शन बी हमारा ऑप्शनल होगा और सेक्शन नंबर ए हमारा कंपलसरी है, जो कि कॉमन पेपर होगा हर एक बच्चे का। नेक्स्ट हम सेक्शन ए की बात करें तो 4 कोर मॉड्यूल्स मैंने बताए थे, मॉड्यूल्स जो कि हैं अंडरस्टैंडिंग द डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की भी बात करेंगे, और लास्ट में है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमारे कॉमन पेपर होंगे। नेक्स्ट अगर इनको भी हम डीपली एनालाइज करें तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, जिसमें हम क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच को भी पढ़ेंगे। कॉजेज़ प्रिवेंशन में हम उनके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे, उनका मैनेजमेंट देखेंगे। सेंसरी, डेवलपमेंटल और अदर डिसेबिलिटीज़ को भी हम देखेंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है वो भी हम पढ़ेंगे। क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग, कम्युनिटी का रोल, पेरेंट्स का रोल, असेसमेंट का रोल, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम सब मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे, जिसका टॉपिक नेम है अंडरस्टैंडिंग द डिसेबिलिटी। नाउ हम मॉड्यूल 2 में देखेंगे कि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, फैक्टर्स को पढ़ना है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट देखने हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट देखना है, जिसमें एजेस और स्टेजेस, बर्थ टू चाइल्डहुड तक, फिर प्री नेटल से चाइल्डहुड, ये सारे स्टेजेस को पढ़ना है। साइकोलॉजी और लर्निंग को भी पढ़ना है, उसके प्रिंसिपल, लर्निंग स्टाइल्स और फैक्टर्स जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ये पॉइंट्स भी हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्लियर करने हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे, उसका इम्प्लीकेशंस देखेंगे, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, ये सब पढ़ना है। क्लासरूम मैनेजमेंट में हम स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। बिहेवियर चेंजेस पढ़ेंगे इन चिल्ड्रन, दैट इज़ स्पेशल नीड्स और मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो प्री नेटल से लेकर चाइल्डहुड तक हमें पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर करना है। हम अगर बात करें मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज़ एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इसके कंसेप्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो एजेंसीज़ और मोड्स पढ़ेंगे कि हमें एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी होती है, उनका मीनिंग, डेफिनेशन, एजुकेशन के एम्स, 21st सेंचुरी इन इंडिया में एजुकेशन कैसी है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फंक्शन एंड मोड्स में रेगुलर, ओपन, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल स्कूल्स, होम बेस्ड एजुकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये सब हम फंक्शंस ऑफ मोड्स में पढ़ेंगे। एजेंसीज एंड मोड्स में हम पढ़ेंगे कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस में हम डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब देखेंगे। फिलोसफीज़ और एजुकेशन में हम अलग अलग फ़िलोसफर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। की फ़िलोसफर्स में हम किन किन को पढ़ेंगे, गांधी जी को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, प्याजे, लोक, जॉन डेवी। मॉड्यूल नंबर 3 जो है उसमें हम अलग अलग फ़िलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फ़िलोसफी को पढ़ेंगे, एजेंसीज़ को पढ़ेंगे और फंक्शंस को पढ़ेंगे। ओवरऑल हम पूरे एजुकेशन को ही पढ़ेंगे हमारी इंडियन सोसाइटी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉड्यूल नंबर 3 का ही पार्ट, जिसमें हम फ्रेमवर्क्स को पढ़ेंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन में क्या क्या किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देन एक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे आरटी पढ़ना पड़ेगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, डी एक्ट को पढ़ना पढ़ेगा, एनईपी 2020 भी पढ़नी पड़ेगी। एजुकेशन कमिटीज़ जो अभी तक आई हैं,
एजुकेशन पॉलिसी 1986, फिर प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये सब हमें फ्रेमवर्क्स के अंदर पढ़ना है। अगला आ जाता है मॉड्यूल नंबर 4, जो कि है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन और फाउंडेशन में सबसे पहले हम डाइवर्सिटी को देखेंगे, डाइवर्सिटी और उसका इंक्लूजन, डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है, एक्ट्स, पॉलिसीज़, और देन हम सपोर्टिंग एनवायरनमेंट कैसे करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन क्या करना चाहिए, फाउंडेशन लिटरेसी क्या होती है। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रॉपरली कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में आ जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन की स्ट्रैटेजीज़ और कोलैबोरेशन। करिकुलर में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज होनी चाहिए, उनका नीड क्या है, अडेप्टेशंस क्या करनी चाहिए। UDL बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। कोलैबोरेशंस देखेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ और NGOs कैसे कोलैबोरेट करती है साथ में। हमने ये 4 मॉड्यूल्स जो देखे हैं ये कॉमन पेपर के हैं, मतलब कि कंपलसरी है, हर किसी को करना है, ठीक है। और ये 4 हमारे कौन कौन से थे, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन एजुकेशन एंड देन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन नंबर B जो कि ऑप्शनल है, सेलेक्ट एनी वन डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन। VI वाले बच्चे वो वाला कंटेंट पढ़ेंगे, MD और HI IDD अपने रिस्पेक्टिव कंटेंट को पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसके अंदर हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस, जिसमें हम बात करेंगे हैंडीकैप की, इम्पेयरमेंट की, डिसेबिलिटी की, उनमें डिफरेंसेस की, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, असेसमेंट, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी नीड, रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम इसमें। फिर उसके बाद हम एजुकेशन को देखेंगे, करिकुलर डेवलपमेंट देखेंगे एज़ पर आवर डिसेबिलिटी, असेसमेंट कैसे करनी है, अप्रोचेस क्या होनी चाहिए करिकुलम की, ICT का यूज़ क्या होता है, टीचर और लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, एड्रेस कैसे करेंगे हम अलग अलग बच्चे को विद एडिशनल डिसेबिलिटीज़। तो ये सब हम सेक्शन B को कंक्लूड कर रहे हैं। डिसेबिलिटी के अंदर स्पेसिफिक इंटरवेंशन की क्या क्या ज़रूरत है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स बनाने होंगे, क्या क्या इंटरवेंशन करनी है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, थेरेपेटिक इंटरवेंशन कैसे करेंगे, थेरेपीज़ कैसे देनी है, फैमिली का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, और लर्निंग और इंक्लूजन को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ये भी करना है। फाउंडेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, रिक्रिएशनल स्किल्स, सेल्फ केयर, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स, इनके मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ेंगे। मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लिटरेसी, रीडिंग, राइटिंग, देन हम पेडागोजी ऑफ EVS पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, को स्कोलास्टिक, करिकुलर, रिक्रिएशनल और स्पोर्ट्स। तो ये हमारा कंक्लूड होता है सेक्शन नंबर B जो कि है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक। ओके, नाउ लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा सिलेबस था उसमें हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स के हैं। तो 70 क्वेश्चन ओवरऑल हैं हमारे पास और 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। 70 क्वेश्चंस के अंदर भी 60 क्वेश्चंस जो है वो MCQ बेस्ड हो सकते हैं या फिलअप भी हो सकते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव। तो टोटल हमारे 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये मार्क्स हमारे हो जाएंगे टोटल 100। ये 60 मार्क्स के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का जो है वो 40 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो 100 मार्क्स टोटल जो है हमारे हो जाएंगे ओवरऑल, जिसके अंदर हमने सेक्शन A पढ़ा जो कि कंपलसरी था, जिसके अंदर 4 सेक्शंस थे, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी और इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स थे। देन ऑप्शन B जो कि हमारा सेक्शन B जो हमारा ऑप्शनल है, उसके अंदर हमने पढ़ा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, करिकुलर का डेवलपमेंट और अडेप्टेशन, देन स्पेसिफिक इंटरवेंशन और देन टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे फाउंडेशन लिटरेसी और कम्युनिकेशन की, रीडिंग राइटिंग की, लैंग्वेज EVS, मैथ्स की, को स्कोलास्टिक और स्पोर्ट्स की, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरवेंशन में हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान और इंटरवेंशन प्लान्स पढ़ेंगे, रिसोर्स रूम का मैनेजमेंट और थेरेपीज़ की बात करेंगे। करिकुलर में डेवलपमेंट में ICT का रोल, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, नीड्स क्या होंगी एडिशनल डिसेबिलिटी के लिए। अगला आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, देन साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और स्क्रीनिंग और असेसमेंट। ये हमारा था ऑप्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसमें VI, MD और IDD अलग अलग बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्शन A, तो ये हमने डिटेल में अभी डिस्कस करा ही है कि हमें इन सब में क्या क्या पढ़ना है। ये आप बाद में रीड आउट कर सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट बना दिया है। ओके,
तो हमने हमारे इस वाले वीडियो में डिस्कस करा कि स्पेशल एजुकेशन जो पीआरटी है उसका सिलेबस क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, उसका पैटर्न क्या है, और हर एक सिलेबस को हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।